ठीक है, D and F डॉट। तो आयनाइजेशन एंजाइम की बात करते हैं देखो, तो अगर सीरीज वाइज देखेंगे हम लोग 3D सीरीज, लेफ्ट टू राइट अगर जाता है क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? हाँ, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है ना, इंक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। तो इसने अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड और थर्ड की बात की है, ठीक है ना। तो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1, ठीक है ना। तो ये IE1 है कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अभी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, IE2 एंड IE3। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, व्हाट इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ IE2 बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो खासकर कौन कौन दिया है, Mn2+, और कौन सा Mn2+ अगर हम लोग करेंगे तो क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Mn? पहले Mn लिखते हैं, Ar4s2 3d5। तो Mn2+ हो गया तो क्या हो गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Ar 3d5 होगा कि 3d3 होगा? किस किस को लगता है कि 3d3 होना चाहिए, किसको लगता है? भरते समय हम लोग लोअर एनर्जी लेवल पहले भरते हैं और हायर एनर्जी लेवल बाद में भरते हैं, बट निकालते समय हायर वाला पहले लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, बाद में लोअर वाला, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ फील्ड हो गया ना, यस और नो। व्हाट अबाउट Fe3+? सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा क्या? सेम मिलेगा, सेम मिलेगा ना। Fe का क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe? Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Ar4s2 3d6। तो Fe3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और बाद में का D वाला, तो ये क्या आएगा, Ar3d5, अगेन दिस इज हाफ फील्ड, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, बट ज्यादा इंक्रीज कहां पे होता है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पे इंक्रीज होता है, कहां पे, Mn2+ और Fe3+ के लिए इंक्रीज होता है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो क्या देते हैं, दीज आर, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो स्टेडी इंक्रीज होता है, पर सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे मिलता है हमको, Mn2+ और Fe3+ के वहां पे क्या मिलता है हमको, इंक्रीज मिलता है, ठीक है। अगेन जो भी डायवैलेंट एलिमेंट है, अभी उन्होंने क्या बात की है कि डायवैलेंट एलिमेंट है, तो उन्होंने रीजन बताया है कि व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। तो अगर डायवैलेंट एलिमेंट है, कोई भी अगर Mn2+ है या कोई भी ले लो, D सीरीज का, 3D या कोई भी सीरीज का, एनी सीरीज, 3D और एनी सीरीज फॉर बायवैलेंट एलिमेंट, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
व्हाट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? s के 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बराबर है, और क्या बच रहा है? सिर्फ d रेज़ टू n, ठीक है, n माइनस 1 बाई d रेज़ टू n, ठीक है ना, वही बच रहा है उसके पास। तो सिर्फ यहाँ पे d के इलेक्ट्रॉन है, तो d के इलेक्ट्रॉन है, तो d के इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, व्हाट इज दैट? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग। हाँ, s के कंपैरिजन में ओनली d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, सिर्फ d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक d इलेक्ट्रॉन दूसरे d इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकता है क्या? नहीं करेगा। तो नहीं करेगा मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। ये बात समझ में आती है क्या? सब तो जो भी डायवैलेंट एलिमेंट है उसकी ये क्या हो रहा है कि d के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट है, तो d के इलेक्ट्रॉन में क्या है? d के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट वीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर वीक है मतलब ये क्या, एक d का इलेक्ट्रॉन दूसरे d के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर सकता है क्या? नहीं है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आती है क्या बात? यस और ठीक है, ये एक बात होगी। अभी नाउ नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी के 3 फैक्टर उन्होंने बताया है। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या 3 फैक्टर कौन कौन से? पहला, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। सेकेंड है रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर पे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिपेंड है। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन, अगर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली आई ज्यादा रहेगा, रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो आई कम हो जाएगा, और वही एक्सचेंज एनर्जी अगर ज्यादा हो गया तो एक्सचेंज एनर्जी मतलब क्या? एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे बताया है, एक्सचेंज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बराबर है, सेम स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पे क्या है? एक्सचेंज एनर्जी डिपेंड है। ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी सिंपल है। एक्सचेंज एनर्जी मतलब क्या? अगर आपके पास इतने हैं 1 2 3 4 5 ऐसे है इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो ये कितने के साथ एक्सचेंज कर सकता है? 1 2 3 4 5, हर एक के पास कितने चांसेस है एक्सचेंज करने के? 4 चांसेस है। ओके, और वही अगर मैंने इसको ये कर दिया, यहाँ पे कितने चांसेस बन गए? हाँ, 2 ही चांसेस बच गए ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जितने ज्यादा क्या होगा चांसेस रहेंगे एक्सचेंज करने के, तो उतना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी बनेगा, और जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी ये होगा उतना रिलीज होगा, एनर्जी जो रिलीज होगा। एक्सचेंज एनर्जी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रहता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? मोर द स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बात समझ में आती है क्या? ये सब ठीक है। और बात की है, अभी आपको तो ये पता है कि वहां पे 2-3 एग्जांपल लिए। अभी हमारे पास Mn प्लस है और Cr+ है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ वाला? Mn+ के लिए क्या है? हमें कल पहले Mn का लेते हैं। ठीक है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
Ar4s2 3d5, तो Mn प्लस क्या रहेगा? 4s1 3d5, Mn प्लस Ar4s1 3d5, और दूसरा है हमारे पास Cr प्लस, पहले Cr लिखो, Cr क्या है? Ar4s1 3d5, 3d5, ठीक है। तो Cr प्लस का क्या रहेगा? Ar ओनली 3d5। तो मुझे बताओ किसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, आई किसका ज्यादा रहेगा? Cr प्लस का आई ऑफ Cr प्लस विल बी ग्रेटर देन आई ऑफ व्हाट? Mn प्लस। ये समझ में आता है ना सबको? ठीक है ना? तो ये बताने का, ठीक है। ये एक बताया है, बाद में बताया है इसकी बात। जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसका? एक्सेप्शन में, हाँ, एक्सेप्शनल इंक्रीज है। किस में? दो चीजें, दो इसमें बताया था मैंने। एक्सेप्शनल इंक्रीज इन सेकेंड आई किस के? एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर, Cr2 प्लस और Cu2 प्लस। Cr2 प्लस बन गया मतलब क्या होगा? Cr2 प्लस बनना है मतलब 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसका आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा? इट विल बी लार्ज। तो यहाँ पे इंक्रीज मिलता है। और Cu2 प्लस मतलब वो भी क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले कॉपर लिखते हैं, बताओ। Ar4s1 3d10 बराबर है। तो Cu2 प्लस मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इट इज 3d9, मतलब 3d10 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बराबर है। और ये कहाँ पे निकालना है? 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये दोनों में क्या है? अनयूजुअल इंक्रीज इन देयर सेकंड आई। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों का एग्जांपल लिया है इन पर्टिकुलर, Cr2 प्लस और Cu2 प्लस। नेक्स्ट बात ये है किसकी? जो फुलफिल्ड एलिमेंट्स है, फुलफिल्ड एलिमेंट्स कौन से है? Zn, Hg, Cd, ठीक है, वो भी है। उनका कौन सा आई? थर्ड आई। अभी हम लोग अगर किसकी बात करते हैं, किसकी? Zn2 प्लस। Zn क्या होता है? अभी Zn Ar4s2 3d10, ओके। तो Zn2 प्लस इट इज 3d10 बराबर है। दूसरा आप Cu2 प्लस भी लेंगे तो नहीं, Cu2 प्लस नहीं होगा ना, नहीं होगा। दूसरा आप कौन सा? Hg ले लें, कैडमियम है। तो ये डायवैलेंट क्यों? इसका सिर्फ डायवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों लिमिटेड है? बिकॉज सब में क्या कॉन्फ़िगरेशन है? यहाँ पे 3d है 10, तो कहाँ पे Nd10 उनका कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। n-1 d10, ठीक है ना? तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें आता है, तो d के जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सभी एलिमेंट क्या है? देश को कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? सिर्फ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? सिर्फ +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। समझ में आएगा? तो इतना आई में समझ में आएगा। पहला क्या क्या है आई में, ये सब बहुत उन्होंने ये करके लिखा है। आयरन में तो उसको सिर्फ ऐसे फटाक से 2 ही लाइन है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है? तो मैं बोला ठीक है, वैसे देखिए जो दिया है वो लेते हैं ना, तो पूछ क्या था। तो ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कौन से? ये एलिमेंट जहां पे d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल क्या है? फुलफिल्ड है, ठीक है। समझ में आएगा? तो दिस इज अबाउट क्या है? ऑक्सीडेट, अपना आंसर इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट।
अभी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहला है Sc, दूसरा Pr, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो Sc का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज +3, then +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5। तो एक बढ़ा दिया जहाँ तक ये है +2 +3 +4 +5 +6, यहाँ पे +7, +2 +3 +4 +5 +6 और +7, यहाँ तक बढ़ेगा, बढ़ रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से +2 +3 +4 और डायरेक्टली +6, उसके बाद +2 +3 +4, अगेन +2 +3 +4 +1 +2, ठीक है। तो ये इनएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मिलता है हमको? मैंगनीज में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, दैट इज +7, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एलिमेंट्स पे क्या है? हैव लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर है ना। इसका क्या है? +3 है, इसका क्या है? +2 है। Mn has highest oxidation state. Mn का oxidation state क्या है? Highest, that is +7, ठीक है। अगेन ये क्या दिखा रहा है? +3, ये तो ये दिख रहा है वैल्यूज, ठीक है ना। अभी नाउ बात की है किसकी? कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? यहाँ पे इसका 5 6 7 है, इसके बाद क्या हो जाता है? Fe, then CO और NiR कैसे कम होते जाता है। तो हम लोग अगर बात करें पहला कौन सा है? That is VO2, तो उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 4, ओके। देन उसके बाद कौन है? CrO4 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा फिर यहाँ पे? ये कितना हो गया? -8, मतलब ये कितना? 6 ना। उसके बाद MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7 ना, 7। और यहाँ पे और एक लिख सकते हैं 5 वाला VO2 प्लस, तो प्लस किस पे? यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इट इज 5। तो ये 4 5 6 7 ये यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद कब कहाँ हो जाता है? Then it decreases, तो ये P इसलिए डिक्रीज होता है। ये P का कितना है? 2 3, then CO का 2 3, then copper 1 2 and zinc is only 2, ठीक है। तो ये आप बोलेंगे सर ये तो +4 भी दिया है, यहाँ पे +6 दिया है। तो जनरली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट उनके मिलते हैं जहाँ पे वो स्टेबल है, तो उनकी बात की है यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड थर्ड कोबाल्ट का मैक्सिमम कंपाउंड किस में फॉर्म होते हैं? उससे कॉपर 1 2 और जिंक का 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी बात की उन्होंने P और D को कंपेयर किया है। P ब्लॉक में
क्या मिलता था हमको? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता था, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। ये किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पी ब्लॉक पर क्या मिलता था हमको? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल मिलता था। बट डी में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको क्या मिलता है? इज स्टेबल। तो उसमें कौन कौन लिया है? जो उसने CR6, then MO6, और कौन सा लिया है? टंगस्टन। टंगस्टन 6, ठीक है। अभी बताया कि Cr क्या है? CR6 इन एसिडिक मीडियम, वो भी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इज स्टेबल। ये क्या है? स्टेबल वाले। बट MO और W है क्या? बट others are not stable। ठीक है। लास्ट वन, अभी बात की है कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल NiCO4 और FeCO5, तो वहां पे भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कभी मिलता है? कंडीशन बताया, इफ ligand is pi acceptor and forms कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? फॉर्म करता है। इसमें दो दिया है एग्जांपल, एक है NiCO4 और दूसरा दिया है FeCO5। दोनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या है? दोनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे 0 है। ठीक है, समझ में आएगा? तो इट इज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है? Mn। ओके, उसके बाद डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, और Zn कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? ओनली +2, कॉपर +1 and +2। ठीक है, और Sc इट इज +3। ठीक है, और ये पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यहाँ पे डी ब्लॉक में वैसा नहीं है, अपोजिट है। यहाँ पे क्या है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलता है। अभी Mn के कंपाउंड ने फॉर्म किया हमने, Mn2O7 में बनता है। ठीक है, हाँ। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दो एग्जांपल ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, जहाँ पे क्या है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का क्या है? 0 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया होगा? ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितने पोटेंशियल रहते हैं? कितने पोटेंशियल मतलब कौन से पोटेंशियल रहते हैं? टाइप्स
एक रहता है अंबोरे, दूसरा रहता है ईवे। एक रहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रहता है रिडक्शन पोटेंशियल, डिपेंडिंग अपॉन दी रिएक्शन। ठीक है, दो पोटेंशियल रहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कॉपर ही एक्सेप्शन है, सिर्फ कॉपर शोज क्या, कॉपर क्या करता है, शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों भाई कॉपर क्यों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है? बिकॉज कॉपर जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है वो क्या करता है, इट कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। क्योंकि मेटल का अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन लेते हैं कोई भी मेटल का, फॉर एग्जांपल हमारे पास Mg है, H2SO4 है, तो क्या रिएक्शन होता है, व्हाट इज द रिएक्शन? काय होत असेल तुझी असं एवढं टेन्शन घ्यायचं अरे तुम्हाला क्या होता है ये दो रिएक्शन बता बोला गावा लो। MgSO4 प्लस H2 और यहाँ पे ठीक है। तो जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, इससे एसिड या अल्कली से, ठीक है ना, बराबर है। बट जो कॉपर है उसमें वो एबिलिटी नहीं है, इसको हाइड्रोजन को बाहर निकालने की ताकत है क्या उसमें, सोलंकी नहीं है उसकी ताकत, ठीक है ना। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। इररेस्पेक्टिव ऑफ बाकी लोगों का पॉजिटिव नहीं है, बाकी लोगों का निगेटिव है, ठीक है। और ये रिएक्शन किसके साथ करता है, दो ही लोगों के साथ करता है। कॉपर रिएक्शन HNO3 हॉट कॉन्सेंट्रेटेड क्या H2SO4, ठीक है। तो कॉपर क्या है, कॉपर अगर कॉपर को आयनाइज होना है तो क्या फॉर्म करना पड़ेगा, Cu से उसको कहां जाना है, Cu2+ तक का जल्दी उसको कंप्लीट करना है। तो Cu2+ मतलब ये Cu क्या होगा, पहले सॉलिड होगा, ओके, जाने दो उसको, ज्यादा ही Cu और Cu2 कहां जाना है, Cu से Cu2+ तक जाना है। मतलब Cu2+ कहां फॉर्म होगा, वो घर पे फॉर्म करेगा क्या, उसको कहां फॉर्म करना पड़ेगा, लिक्विड में जाके आयन फॉर्म करेगा ना वो, बराबर है ना। ये लो मेटल आयन कभी देता है जब वो डिसॉल्व होगा तभी देगा ना, अणुजा, ठीक है ना। तो ये इस केस में फॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है उसका, लेस है। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, ऐसा ही बोलो वाटर मध्ये इटीचा झाला, आयन एनर्जी आहे ना, दिलेली सुविधा म्हणतात, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है कि Cu2+ क्या, Cu क्या करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है। और ग्राफ देखना है तो ग्राफ देख लेना, उधर अच्छा सा ग्राफ बना निकाला है, सिर्फ पॉजिटिव देख लो, वहां पे कर लो, बहुत अच्छा सा चित्र है वो, मिला गया, वेरी गुड डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेंड्स इन, ट्रेंड्स कपड़े वाला भी है ना, अभी याद आया
M2 प्लस, तो इसमें एक ऑर्डर बताया उन्होंने, क्या ऑर्डर बताया? Zn2 प्लस इज ग्रेटर देन, सॉरी, Mn2 प्लस, उसके बाद आई थिंक कौन है Mn2 प्लस, और उसके बाद V2 प्लस। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। क्यों? ये क्या है? M3 प्लस से M2 प्लस हो रहा है, तो ये क्या है? दिस इज फुलफिल है ना, और Mn2 प्लस ठीक है। और वैल्यू किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली वैल्यू किसका है? इलेक्ट्रोड पुटिंग, इसमें वैल्यू आप देख लेना, वो इसमें देखो, देख लेना वैल्यू किसका है, -0.76 है। हाँ, ये सब मिला क्या वैल्यू? ये अंदर देखो ठीक से मिला, -0.76, 7 आणि 6 त्याच्या पुढे 0. यू आर क्लेवर, ठीक है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा? ट्रेंड्स इन हो गया ना? और कौन सा? और है क्या? कितने बार? हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करो, इसमें जो सॉल्ट है एग्जाम्पल देखो बोला, एक बार देखो आते क्या, देखो सॉल्ट वाले देखो,